नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का टॉपिक है कर्म बंधन से कैसे आज़ाद हो पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ पार्टनरिंग। जी हाँ दोस्तों, खुद से कनेक्ट होना, खुद की भावनाओं को समझना, उसे एक्सेप्ट करना, है ना, और उसे हील करना, ये बेहद ज़रूरी होता है। खुद से आप प्यार करते हो तो आप खुद को बताओ कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, ठीक है। हालांकि कोई परसेंटेज तो नहीं है, इन्फिनाइट ज़रूर कहेंगे। आप खुद को गिफ्ट दो, आप खुद से बात करो, खुद के लिए कुछ अच्छा करो, है ना। अगर आप खुद के लिए कुछ चूज़ कर रहे हो तो आप खुद के लिए करो, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखो कि आप एक सही रास्ते पे चलो, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप चाहते हो कि आप सही रास्ते पे चलो। एग्जाम्पल फॉर कि अगर हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं तो वो चाहेंगे कि उनका बच्चा सही रास्ते पे चले, अच्छे काम करे, है ना, हमेशा उनकी भलाई सोचते हैं। वैसे ही अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप भी अपनी भलाई के बारे में ही सोचोगे, है ना। तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप खुद को बताओ कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है। वहाँ अपना लव सेंड करो, अपने डिवाइन का लव सेंड करो, अपना फोकस पूरा का पूरा डिवाइन की तरफ लेकर चलो, ठीक है। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी भावनाओं से कनेक्ट नहीं हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज़ में रिएक्ट करेंगे और ये होता ही है। मेरी लाइफ में भी बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा फोकस यहाँ ये रहता है कि मैं कर्मा क्रिएट ना करूँ। तो कर्मा क्रिएट ना करने से ये हो जाता है कि मैं अंदर और बाहर दोनों तरफ से उस चीज़ को, जो भी हर्ट हुआ है, उससे मैं तुरंत रिएक्शन के रूप में नहीं निकालती, उससे मैं अपने आप ही हील करती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको हर्ट हुआ किसी बात का, अगर आप अपने भावनाओं से कनेक्ट नहीं हैं तो क्या होगा कि आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तुरंत रिएक्ट करेंगे। और क्या होगा कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी, ठीक है। आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप खुद से कनेक्ट नहीं हैं, खुद की भावनाओं को नहीं समझते, तो यकीनन आप दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझ सकते, तो आप उसे कुछ भी बुरा भला बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में आपको पता है कि ऐसा हुआ था कि एक फेमिनाइन थी, उन्होंने बहुत तो कुछ बोला, ठीक है। मेरा रिएक्शन तब आया जब उनका जो वर्ड था वो मेरे ईमेल में लगातार ऐसा करना शुरू कर दी थी। उन्होंने बहुत अजीब अजीब कमेंट करना शुरू किया था, बहुत ही बुरे कमेंट थे, और वो लगातार नए नए ईमेल आईडी बनाकर मेरे ईमेल में वो भेज रही थी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑन रहता है तो बार बार आ रहा था, इतना बुरा बुरा वर्ड लिखा था उसने। तब जाकर मैंने वीडियो बनाया और रिएक्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि वो ज़रूरी भी था, क्योंकि वो वीडियो के कमेंट से आगे बढ़ गई थी। वो मेरे पर्सनल में आकर, सोशल मीडिया में आकर वो ऐसा कर रही थी, तो वहाँ मुझे रिएक्ट करना ज़रूरी था। बट मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ऐसी एनर्जी अपने प्यारे से चैनल में शेयर करूं। तो वो एनर्जी इतनी हाई थी कि जैसे कि अभी हालत ख़राब कर दूं, ऐसी थी। जब मैंने सुना तब मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने डिलीट कर दिया था। हालांकि मेरा रिएक्शन तब आया था जब वो चीज़ें अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मतलब एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री अगर कोई पार करेगा तो एक्शन लेना होगा। तो बस मैंने वही किया था, ठीक है। तो वहाँ मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। बट यहाँ मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी इमोशनल बॉडी अर्थात अपने आप से कनेक्ट नहीं हैं, अपनी भावनाओं से कनेक्ट नहीं हैं, तो हम छोटी सी बात का तुरंत रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना है कि कोई अगर बाउंड्री पार कर रहा है तो एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वहाँ आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं अधर्म
आपके थ्रू फैल रहा है, क्योंकि वहाँ तो आप एक्शन नहीं ले रहे ना। जहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए वहाँ आप शांत बैठे हो। एग्जाम्पल फॉर कि कृष्ण जी ने कहा था कि मौन रहना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ अधर्म बढ़ रहा है वहाँ अगर आप मौन हैं तो अधर्म बढ़ने का कारण कुछ और नहीं होता, वो वही लोग होते हैं जो मौन रहते हैं। तो बस वही था कि मैं अगर वहाँ मौन रह जाती तो शायद वो चीज़ मेरे साथ बार बार होती, तो मैंने एक्शन लिया था। तो यही है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि बाउंड्री अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए पुलिस भी है, एक्शन लेने के लिए आर्मी भी है। तो ये भी समझिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई बाउंड्री पार करके आपको प्रॉब्लम पहुंचाने आ रहा है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वहाँ आप मौन नहीं रह सकते, ठीक है। अब ऐसे तो साधु नहीं है ना कि अब चुपचाप रहेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वहाँ अधर्म आप फैला रहे हो, तो कर्मा क्रिएट आप कर रहे हो। वो तो कर रहे हैं अलग बात है, आप शांत रहकर कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ ये भी हो जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो वहाँ एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझना होगा। तो थोड़े बहुत में अगर आप रिएक्शन दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट नहीं हो, लेकिन कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो आप एक शक्ति की तरह अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ पार्टनरिंग में ये भी आता है कि आप खुद का ख्याल रखते हो, खुद के समय की वैल्यू करते हो। यहाँ बेहद ज़रूरी होता है कि हमारे जो इनर डीएम और डीएफ होते हैं, इनर डीएम और डीएफ को अगर आपको बैलेंस में रखना है तो अपनी समय की वैल्यू करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने समय की वैल्यू नहीं कर रहे हो, किसी को भी अपने समय को दे रहे हो, मतलब एक प्रकार से अगर आप अपने समय की वैल्यू करते हो तो आपकी इनर डीएम और डीएफ बैलेंस में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ मैं अपने नॉलेज को शेयर कर रही हूँ और अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो कर रही हूँ डिवाइन के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ तो मेरा कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल समय किसी को दे रही हूँ तो वहाँ मेरा कर्मा क्रिएट हो रहा है ना। और मेरी इनर डीएम एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मेरा फोकस इसीलिए इधर आया क्योंकि मैं जैसे जैसे ग्रो कर रही हूँ ना, मुझे एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम अपने समय को इधर उधर कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं डीएम एनर्जी हमारे अंदर की इम्बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ कर चलना होगा। नेक्स्ट है, यहाँ आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, अपने 5 सेंसेस का ख्याल रखते हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रख रहे हो ना कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हो। लेकिन अगर आपने नेगेटिव चीज़ें ले ली तो क्या होगा, न्यू मून फुल मून आएगा, फिर से हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी, पोर्टल लगेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो आपके अंदर निगेटिविटी भरी है तो उसे रिलीज़ भी तो होना होगा ना। तो रिलीज़ ऐसे ही होती है पोर्टल्स में, फुल मून और न्यू मून में, ठीक है। एंड बात करते हैं, अगर आप खुद पर फोकस हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने समय का ख्याल रख रहे हो, अपनी इमोशन से कनेक्ट हो, अपनी बॉडी ख्याल रख रहे हो, अपने 5 सेंसेस का भी ख्याल रख रहे हो, तो अब यहाँ क्या होता है कि जब आप खुद पर फोकस हो जाते हो, उसे कहते हैं सेल्फ फोकस। तो पूरी एनर्जी यहाँ लग रही है, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा कि आप न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको अब सही चीज़ करनी है ना। तो वहाँ धीरे धीरे क्या होगा कि आप कर्मा से छूटते जाएंगे, ठीक है। तो कर्मा क्लीन भी धीरे धीरे ऐसे ही होता है कि आप वहाँ से छूटते जाते हो, पूरी एनर्जी आप सेल्फ फोकस में लगाते हो, तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें करते हो, अपना ख्याल रखते हो, हर चीज़ अच्छी चीज़ें करते हो, तो वहाँ आप फिर कर्मा से धीरे धीरे छूटते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद से कनेक्ट तो होना है और डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि खुद से कनेक्ट होना है तो एकदम सेल्फिश बन जाना है, ऐसा नहीं है। खुद से कनेक्ट होना मतलब अपने डिवाइन से भी कनेक्ट होना, अपने इंटरनल डिवाइन, मतलब आपके अंदर ही डिवाइन रहते हैं, तो अंदर आपको पूरी तरीके से फोकस होना है, आपको ना पूरी तरीके से गॉड की तरफ फोकस हो जाना है,
ठीक है। जैसे ही आप गॉड की तरफ फोकस होगे, आप सेल्फ फोकस होना शुरू करोगे। सेल्फ फोकस होना शुरू करोगे तो कर्मा से आप छूटना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको किसी भी चीज़ की काउंसलिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ पार्ट हैं इससे रिलेटेड, तो वो मैं जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।